सतमौला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है जब ये एपिसोड 1.5-2 महीने बाद आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइन में हमारे एपिसोड काफ़ी पड़े रहते हैं, तो वो अगस्त मास आ जाएगा। मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के चेयरमैन, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा और अक्षय जी से कि वह आज हमारे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि भाई राजेश चेतन जी को अंगवस्त्र पहना करके सम्मानित करें। जा जोरदार तालियों के साथ। पंकज पांडे जी आ जाएं और सुरेंद्र नंदा जी भेंट करें उनको सतमौला की का एक पैक। सुरेंद्र बल्ला जी सामने देख के, सामने देख के। लाओ शील्ड दो, शील्ड लाओ। जा जोरदार ताली तो बजाइए एक बार। सतमौला कवियों की चौपाल श्री राजेश चेतन जी को, जो कि विश्वविख्यात ओज कवि हैं और प्रेरक वक्ता हैं, और आज सतमौला कवियों की चौपाल श्री रामधारी दिनकर स्मृति सम्मान प्रदान करती है। सुमित भसीन जी से आग्रह है, कृपया अपने कर कमलों से सम्मानित करें। जा जोरदार तालियों के साथ। वो क्षण आ गया है कि जिसकी मैंने आज आपसे चर्चा की थी। पहला काव्य संकलन सतमौला कवियों की चौपाल का, वो अपने माननीय मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि राजेश जी और इस पुस्तक के संपादक हैं हमारे कार्यक्रम के सहायक निर्माता श्री प्रशांत अवस्थी प्रखर, और साथ में सहयोग मेरा भी है। जोरदार तालियों के साथ। ऐसा है कि पुस्तक का पतली जरूर है, लेकिन हमने ठूस ठूस के कविताएं नहीं भरी हैं। महीने में जितनी आएंगी उतनी ही छपेगी। जय जोरदार तालियों के साथ। भारती सरदाना जी का स्वागत हमारी माननीय निदेशक सुरेंद्र नंदा जी कर रहे हैं। बबीता नागर छावड़ी, आप भी गुरुग्राम से पधारी हैं। जरा जोरदार ताली के साथ इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। जोरदार ताली के साथ। फोटो फोटो सामने। डॉक्टर नरेंद्र भावसार मंदसौर से, हमारे साहित्य परिषद मंदसौर के आप अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। नरेंद्र सिंह राठौर जी, आप भी साहित्य परिषद के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आप मंदसौर से, आप भी नंद किशोर हाँ, नंद किशोर दोनों नरेंद्र हो गए। हाँ। तो दो नरेंद्र। अच्छा, ये वैसा डॉक्टर उदयवीर सिंह एटा से, जोरदार ताली के साथ। मीना महेश्वरी,
साथियों, कविता जब आप सुनते हैं तो अक्षत धूप हवन है कविता, और ध्यान साधना भजन है कविता। ब्रह्मा जी ने लिखे जितने उतने जन्म मरण है कविता। यानी आप देखिए, ये कविता आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है। एक कविता होती है जिस कविता को पढ़ करके, सुन करके लोग अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक कविता होती है कि जब लोग प्रेम के भाव से घिर करके समर्पित हो जाना चाहते हैं, और ऐसे में उन कलमकारों का मान तब और बढ़ जाता है जब लोग पलक पावड़े बिछा करके इंतज़ार करते हैं कि आज उनके रोल मॉडल, उनके कविता सुनने का अवसर आया। ऐसे ही तमाम युवाओं के इस देश की एक ऐसी आवाज़ जिसने न सिर्फ हिंदी साहित्य के जगत में भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी कविता का एक नया पर्याय प्रस्तुत किया, और मधुर स्वभाव के साथ में भी आप ओज में तेजस्विता के साथ कविता का पाठ कर सकते हैं। कैसे व्यक्तित्व को आज मुझे यहाँ पर बुलाने का अवसर मिला है। मैं बुलाना चाहता हूँ विश्वविख्यात ओज के कवि आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश चेतन जी को आप सबकी जोरदार तालियों से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, सतमूला कवियों की चौपाल में। माइक सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जैसा कि कई अवसरों पर मैं स्वयं आपसे प्रेरणा लेता हूँ और इस तरीके से तमाम दर्शक भी आपसे प्रेरणा लेने का काम करते हैं। जितना मधुर स्वरूप के साथ में आप लोगों से मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, सभी छोटी छोटी चीज़ों में आप वह विषय खोज लेते हैं, और उसके साथ में ओज, और वो भी इस तरह से कि लोग दीवाने हो जाएं। सर, इसका समन्वय करने की कला के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो दर्शक हैं या जो आपको देख करके युवा लोग हैं वो कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, बहुत अच्छा आपने कहा। पहले तो ये बता दूं कि मैं, भारत की संस्कृति का आधार है सनातन, और सनातन का आधार है कविता जी। वेद की बात करो, रामायण की बात करो, गीता की बात करो, सब काव्य में है जी। और अगर हम बात करें गुरुद्वारे में तो वहां भी संतों की वाणी कविता में ही है। क्या बात। मतलब भारत के दर्शन से, भारत की संस्कृति से कविता को अलग नहीं किया जा सकता जी। इस तरह से रची बसी है। अंतर केवल इतना आ गया है कि पहले जो संत कवि थे वो जो लिखते थे वैसा जीवन जीते थे जी, तो वो अमर हो गए जी। वो कभी मरते नहीं हैं। इसलिए कोई राजा के बारे में कहा जाता है तो वो थे हो जाते हैं। अकबर थे, बीरबल थे, फलाना थे, लेकिन जब बात कविता की आएगी तो कबीर ने कहा, रहीम ने कहा, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। वो कहा वो जिंदा है भाई, बहुत सुंदर। तो ये कविता की ताकत है जी। ये वर्तमान की जो कविता जिसमें राजेश चेतन है, ये कविता केवल 100 वर्ष का इतिहास है जी। कवि सम्मेलन जिसको कहा गया, भारत में 140 करोड़ की आबादी में जो विश्व के सब देशों में यात्रा करते हैं, मुख्य धारा के जिसको कवि कहा गया, 140 भी भारत के पास नहीं है। थोड़े से कवि हैं, लेकिन लिखने वाले बहुत हैं, लिखने वाले बहुत हैं। तो मैंने जब सर्च किया ऐसा क्यों होता है, तो सर्च करने पर ध्यान में आया कि पब्लिक से कनेक्ट करके बात करना, 1.5-2 घंटे की परीक्षा कवि की होती है, उसमें पब्लिक को कनेक्ट करके रखना, तालियों का पहाड़ खड़ा कर देना, ये कला है जी। ये कला है और ये कला सबके पास नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि जो कविता लोकप्रिय हुई है पिछले 50 वर्षों में, पिछले 100 वर्षों में, वो ये जो मंचीय कवि थे जिनको शब्द दिया गया मंचीय कवि जी जी। और कई बार ये भी होता है कि हिंदी साहित्य के लोग
मंचीय कविता को पसंद नहीं करते हैं, उसको दोयम दर्जे की कविता मानते हैं वो लोग। जी। जरूर होगा, इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे एक शास्त्रीय संगीत है और एक बॉलीवुड संगीत है। जी। तो बॉलीवुड संगीत जो है साहित्यिक कविताएं, भारत की शास्त्रीय कविताएं हैं, और मंचीय कविता कह सकता हूं मैं बॉलीवुड कविता है। बहुत वो लोकप्रिय कविता है, रिक्शा वाला भी गुनगुनाता है। गोपाल दास नीरज को रिक्शा वाला भी गा रहा है, जी जी शास्त्रीय कविता को नहीं गाता है। जी जी। तो इसलिए मेरा ये सौभाग्य है कि राजेश चेतन को ये सरस्वती मैया ने कृपा की मेरे ऊपर, और मैं विश्व के 15 देशों में अपनी कविताओं को लेकर गया हूँ। जी। और अभी मैं जब यूएस में था जी सर। तो मैंने जादू देखा हिंदी कविता का यूएस के अंदर। जो बच्चे भारत में पैदा ही नहीं हुए हैं, हाँ हाँ, और यूएस में जिनका जन्म हुआ, उनके पिताजी भारत में पैदा हुए, जब वो पाठ्य पुस्तकें हिंदी के हाथ में लेके हिंदी पढ़ने आ रहे हैं, क्या बात कि मेरे दादा की भाषा पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे पिताजी की भाषा पढ़ने जा रहा हूँ, ये दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था। जो मैंने यूएस में देखा, हिंदी की लहर यूएस में बह रही है इस समय। हिंदी फिल्में भारत में बाद में आती है, यूएस में लाइनें पहले लग जाती है हिंदी फिल्में देखने के लिए। जी। तो ये भारत बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, और ये भारत की जीत है, भारत की संस्कृति की जीत है, सनातन की जीत है और हिंदी की जीत है। तो सर एक वो कविता का तराना सभी सुनना चाहेंगे, जिसको गा करके आप भी मस्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये माँ की कृपा से लिखा जा सकता है। क्योंकि कविता लिखना हमारा सबका कोशिश होती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब पता चलता है कि ये तो जो है ये कहीं से आया है। तो ऐसा कविता हम लोग ज़रूर सुनना चाहते हैं कि आप भी जिसको पढ़ करके आपको लगता है कि हाँ ये कहीं से आई हुई कविता है। हिरण्याकश्यप कब तक लेंगे अग्नि परीक्षा प्रहलादों की। हाय हाय। मेरा साथ देना दोस्तों, बड़ा मुश्किल काम है साथ देना दूसरे का। वो भी कवि हो करके। क्योंकि एक कवि पढ़ता है तो चार उसको घूरते रहते हैं, ओए ओए। ये इतना क्यों जम रहा है। हिरण्याकश्यप कब तक लेंगे अग्नि परीक्षा प्रहलादों की। अग्नि परीक्षा कब तक होगी सीता माँ के संतापों की। हाँ हाँ द्रोण अंगूठा एकलव्य को कब तक और काटना होगा। हाँ हाँ। कब तक राम भेजकर वन में रावण हमें मारना होगा। दरबारों में सती द्रौपदी कब तक चीर हरण करने हैं। क्या बात। लाक्षागृह में कितने पांडव हमको आज दफन करने हैं। कितनी पद्मनियों के जोहर फिर से हमें देखने होंगे। कब तक लाश शहीदों ऊपर हमको हाथ सेकने होंगे। क्या बात है। कदम कदम पर अग्नि परीक्षा, कदम कदम पर अग्नि परीक्षा, कैसे जान छुड़ाओगे। घर घर में हिरण्याकश्यप है, कैसे प्रहलाद बचाओगे। क्या बात है, क्या बात है। और बोलना चाहता हूं, अपने घर की दीवारों को हमने देश समझ रखा। बना रहे कांग्रेस पार्टी। हाँ हाँ। तो राजेश चेतन कहते हैं अपने घर की दीवारों को हमने देश समझ रखा है, अपने घर की खुशियों को पूरा परिवेश समझ रखा है। क्या बात है। पास पड़ोस की गर्म हवाएं हमको गर्म नहीं लगती है। उग्रवाद की रक्त होली का हमको शर्म नहीं लगती है। घर की ईंट बचाने हेतु गलियों के पाथर न्योछावर, चांदी के सिक्कों के ऊपर कबीरा के आखर न्योछावर। हाय हाय हाय, क्या बात है। कहां से कहां। भगत सिंह हो बालक अपना, हमको ये स्वीकार नहीं है। हाय हाय हाय। वीर शिवा की गौरव गाथा अब शिक्षा का सार नहीं है। क्या आचरणों में परिवर्तन की जो ना अलख जगाओगे। घर घर में हिरण्याकश्यप हैं, कैसे प्रहलाद। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आज हमारे मंच में एक महिला और उपस्थित हैं, महिला कवयित्री हैं, और आप भी गुरुग्राम से आई हैं, ये संयोग है। आपका नाम होता है भारती सरदाना जी, और जैसा कि मैंने अभी नारी सशक्तिकरण की बात किया, तो बैंकिंग के क्षेत्र में लंबे समय तक काम करने के बाद उस क्षेत्र से अलग होकर अब आप भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल प्रदान कर रही हैं, शक्ति प्रदान कर रही हैं, और अपने स्टार्टअप के माध्यम से देश की सेवा कर रही हैं। तो हम सुनते हैं अब आप क्या हमारे सामने किस तरह से अपने भावों को प्रकट करती हैं। तो बहुत स्वागत करते हैं
भारती सरदाना जी का। मानते हैं जो सलाह बचपन से ही माँ बाप की, मानते हैं जो सलाह बचपन से ही माँ बाप की, कामयाबी उनके कदमों में ही घर कर लेती है। हो जाओ जितने भी बड़े, आदमी ही रहना तुम। शोहरत अक्सर आदमी को जानवर कर देती है। अरे क्या बात है, बहुत शोहरत बढ़िया, अक्सर- बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। यहाँ उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा साधुवाद और माँ शारदे को नमन। मैं छोटी छोटी 4-4 पंक्तियों द्वारा आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। कुछ सामाजिक विषय हैं। मेरी नज़र में पहला सामाजिक विषय प्रेम है। प्रीत की रीत को यूं निभाएंगे हम, प्रीत की रीत को यूं निभाएंगे हम। प्रेम है तुमको ये भी हाय 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 हाय, बताएंगे क्या हम। बात है। तुम बनो मेरी राधा मेरी प्रियतमा, तुम बनो मेरी राधा मेरी प्रियतमा। तेरे जीवन में हम बन के शाम आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अब सुंदर। प्रेम पर जो सबसे ज़रूरी सामाजिक विषय है वो है जातिवाद, तो उस पर बात करते हैं। सिलवटें चद्दरों से हटाई गई, चिट्ठियां भी पुरानी जलाई गई। जात के नाम पर करके अरमा दफन, जात के नाम पर करके अरमा दफन। बेटी अर्थी में फिर एक लिटाई क्या बात है, बहुत गई। सुंदर, बहुत सुंदर। बेटी अर्थी में फिर एक लिटाई गई। कल की अखबार में थी छपी ये खबर, नन्ही बच्ची पे टूटा वैश्यों का कहर। कल की अखबार में थी छपी ये खबर, नन्ही बच्ची पे टूटा वैश्यों का कहर। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे पोस्ट डालकर सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। डालकर पोस्ट एफबी और इंस्टा ट्विटर, डालकर पोस्ट एफबी और इंस्टा ट्विटर। करके गैरत फिर अपनी सुलाई क्या बात है, गई। क्या बात है, बहुत करके सुंदर। गैरत फिर अपनी सुलाई गई। एक नेता की टोली गुजर जाने को, एक नेता की टोली गुजर जाने पे, रोका चौक पे मरीज मर जाने को। एक नेता की टोली गुजर जाने को, चौक पर रोका बीमार मर जाने को। बढ़िया है। मोमबत्ती जला करके चौराहों पर, मोमबत्ती जला करके चौराहों पर। कितनी मासूम लाशें बिछाई गई। क्या बात है, क्या बात है। कितनी मासूम लाशें बिछाई गई। और जब पहलगाम हमला हुआ था उस पर 4 पंक्तियां लिखी थी, वो रखती हूँ आपके बीच। देश में दौड़ी गम की ये भारी लहर, देश में दौड़ी गम की ये भारी लहर। हम पे टूटा है आतंकियों का कहर, हम पे टूटा है आतंकियों का कहर।
पूछ कर धर्म एक एक का घाटी में फिर, पूछ कर धर्म एक एक का घाटी में फिर, गोलियां बेदिली से चलाई बढ़िया है, गई, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गोलियां बेदिली से चलाई गई। बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं प्रेम और विरह लिखती हूँ तो एक रचना विरह छोटी, पर छोटी, बहुत छोटी सुनाऊंगी। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रेम नज़रों से बयां होता है, उसे बयां करने के लिए किन्हीं शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, पर हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी शब्दों का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। जी, स्वागत है रचना में। शुक्रिया। जी। मैं तुझसे तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। क्या बात है, मैं बहुत तुझसे बढ़िया। तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। तू मोहन सी प्रीत पिया, मुझ में मीरा सी बात नहीं। हाय 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 तू हाय, मोहन क्या सी बात है, प्रीत क्या बात पिया, है, बहुत सुंदर। मुझ में मीरा सी बात मुझ में नहीं। मीरा सी बात नहीं है। क्या तुझे बात है। खो के सनम हमने जाना, शब्दों में बयां जरूरी है। तुझे खो के सनम हमने जाना, शब्दों में बयां जरूरी है। बस एहसासों के बंधन से रिश्तों की डोर अधूरी है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये प्यार जताने को जग में काफी होते एहसास नहीं। मैं तुझसे तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। 100 रंग जमाने में बिखरे, हर रंग से गहरा प्यार तेरा। क्या 100 बात। रंग जमाने में बिखरे, हर रंग से गहरा प्यार तेरा। बहती नदियां, उड़ते पंछी, फिर क्यों है ठहरा प्यार तेरा। बहती नदियां, उड़ते पंछी, फिर क्यों है ठहरा प्यार तेरा। क्या बात है। तू बदल गया हालातों सा, हाय हाय हाय, पर क्या बदले बात मेरे है, जज्बात नहीं। क्या बात है। तू बदल गया हालातों सा। सा, पर बदले मेरे जज्बात नहीं। मैं तुझसे तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। क्या बात है, बहुत नजरों- सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थी भारती सरदाना जी, जो जहाँ प्रेम में समर्पण के इस स्तर की बात कर रही थी कि नायिका को कृष्ण के रूप में और नायक को राधा के रूप में देख रही थी, वहीं उन्होंने समाज की असंवेदनशीलता पर भी प्रश्न उठाया, उंगली उठाई। और निश्चित रूप से समाज में ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जिनके प्रति हमारा ये दायित्व होता है कि हमें कम से कम संवेदनशील तो होना ही चाहिए। और अगर हम ये पाते हैं कि समाज मिनिमम संवेदनशील भी नहीं है, तो निश्चित रूप से उस पर उंगली उठाई जानी चाहिए। और ये काम अगर एक कवयित्री कर रही है तो निश्चित ये बहुत सोचने का विषय है, इस पर सोचना ही होगा। तो हमारे बीच में साहित्य परिषद परिवार से जुड़े हुए एक कवि हैं जिनका नाम होता है नरेंद्र भावसार जी। तो बिना किसी भूमिका के आपको मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, और मैं ज़रूर ये देखना चाहूँगा कि वो देश की पहली कविता कौन सी होती है जो एक नेता लिख रहा है। तो बहुत स्वागत करते हैं नरेंद्र भावसार जी का। सतमूला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को वंदे मातरम। मित्रों, अभी तक आपने जो कविताएं सुनी वो सारे कवियों की थी। एक से एक बड़े कवि मंच पर मौजूद हैं, बबीता जी हैं, पंकज जी हैं, नंदकिशोर जी हैं। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी कविता है जो एक नेता लिख रहा है। जी, बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका। और नेता लिख रहा है तो वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी में नेता होते ही नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता होते हैं या सेवक होते हैं, वैसे भी या स्वयं सेवक होते मैं हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो नरेंद्र जी हैं ये साहित्य परिषद से जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक जी, संगठन होता है। तो जहाँ पर नेता वाली कोई बात ही नहीं होती है, वहाँ पर समर्पण होता है, त्याग होता है और कार्यकर्ता होता है। जी, स्वागत। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने आप को प्रधान सेवक ही कहता है। और इसके अपोजिट एक दूसरी पार्टी है, वहाँ सिर्फ नेता होते हैं, वहाँ आपको कार्यकर्ता नहीं दिखेंगे। तो ये कौन नेता लिख रहा है कविता, ये आप के समझने की विषय वस्तु है। सुने सुने सुनो सुनो सुने जनता,
सुनो सुनो, सुने जनता, हर कवि ने नेता पे लिखी कविता। आप भी सुनिए, आपने भी लिखी होगी नेता पे कविता। सुनो सुनो सुने जनता, हर कवि ने नेता पे लिखी कविता। कुछ ने व्यंग लिखे, कुछ ने उपहास किए, कुछ ने सीधे आरोप मढ़े, नेता ने सब सहे। बढ़िया है। थोड़ी देर बहुत के लिए आप बढ़िया, मुझे बहुत नेता बढ़िया। समझ लीजिए। नेता ने सब सहे, अब लिखे नेता, सुने जनता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे एसी रूम में बैठकर पसीना हम बहाते, रोज नई नई योजना लाते, पुरानी को भूल जाते। रोज नई नई योजना लाते, बढ़िया है। गरीबी दूर हो जाए जुगत भिड़ाते। जब हम सारे नेता जन कल्याण को मरे जा रहे, खपे जा रहे, तो फिर जनता क्यों कहे और हम क्यों सुने, क्यों हम सहें? कार कोठी बंगला हो गए ये हमारे भाग्य, गरीबी दूर करने तो हम आए। कार कोठी बंगला हो गए ये हमारे भाग्य, गरीबी दूर करने तो हम आए। कहो गरीबी दूर करना क्या नहीं हमारा काम? तुम्हारे हिस्से कलम आई, हमारे हिस्से कार। कितने कवि लिख लिख मर गए, तुम्हें बात समझ ना आई? बहुत सुंदर व्यंग, बहुत कितने बढ़िया। कवि लिख लिख मर गए। जब हम सारे नेता जन कल्याण को घिसे जा रहे, पीसे जा रहे, तो फिर जनता क्यों कहे और हम क्यों सुने, क्यों हम सहें? चुनाव आते ही घर घर हम जाते, गलियों की धूल फांकते, हर किसी से भीख मांगते, एरे गेरे नथु गेरो के यहाँ भोजन करते, भोजन पाते। एरे गेरे नथु गेरो के यहाँ भोजन पाते, उनसे उनके हित के वादे करते। कहो किसके लिए? तो फिर जनता क्यों कहे और हम क्यों सुने, बहुत बढ़िया, बहुत क्यों बढ़िया। हम सहें? हमको हुजूर बनाया किसने? तो आपने हुजूर बनाया, तो जी हजूरिये तो होंगे। और हमारे जी हजूरियों पे उपकार हम न करें तो क्या ट्रम्प करे? बढ़िया है, बढ़िया है। फिर जनता क्यों कहे और हम क्यों सुने, क्यों हम सहें? अरे घूम घूम विदेश पैसा हम लाते, यहां उनकी फैक्ट्रियां लगवाते, रोजगार के नए अवसर दिलवाते। किसके लिए? आपके लिए। तो फिर जनता क्यों कहे और हम क्यों सुने, क्यों हम सहें? घोटाले, अरे घोटाले सिस्टम का हिस्सा है, उसमें सबका हिस्सा है। क्या बात है। अरे घोटाले सिस्टम का हिस्सा है, उसमें सबका हिस्सा है। क्या हम भी बात? तो सिस्टम का हिस्सा है। घोटाले सिस्टम करे और आरोप हम पर लगे, सबसे ज्यादा गालियां हम सुने, सबसे ज्यादा लानत हम सहे। बहुत सुंदर, कहो बहुत सुंदर। किसके लिए? तो फिर जनता क्यों कहे और हम क्यों सुने और क्यों हम सहें? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, व्यापारी का बेटा व्यापारी हो जाए, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर हो जाए, नेता कलेक्टर का बेटा नेता हो जाए, अभिनेता का बेटा अभिनेता हो जाए, तो बताओ नेता का बेटा नेता हो जाए तो इसमें क्या है हानि? इसमें क्या है हानि? नेता का बेटा नेता ना हो तो क्या आलू चालू नेता हो, कोई टपोरी नेता हो, वो आपका भाग्य विधाता हो? तो फिर जनता क्यों कहे और हम क्यों सुने, क्यों हम सहें? और बस बहुत हो चुका, अब जनता कुछ न कहे, बस हमारी सुने। 5 साल बजाए ताली तो भरी रहेगी तुम्हारी थाली। और सुनो सुनो सुन ले जनता, नेता ने लिख दी ये कविता। और 2 लाइनें सर, कुछ अच्छे शेर हैं जी बिल्कुल, कि स्वागत है। जमीन के लिए जमीन में मिल गए जाने कितने, जमीन के लिए जमीन पर मिल गए जाने जमीन कितने। के लिए जमीन में मिल गए जाने कितने, और उड़े जो छूने आकाश, आकाश में खो गए जाने कितने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उड़े जो छूने आकाश, आकाश में खो गए जाने कितने, कुछ इश्क में गिरे कुछ दौलत पे गिरे। क्या बात है। कुछ इश्क में गिरे कुछ कुछ दौलत दौलत पे गिरे, और गिर के पाताल में खो गए जाने कितने। क्या बात है। सर हम पुनर्जन्म अगर हमारा होता है तो अगला हमारा जन्म
किस धर्म में होगा, किस मजहब में होगा और किस देश में होगा, हमें नहीं पता। इसको ध्यान में रखते हुए जिन 2 पंक्तियों के लिए ये मैंने शेर लिखे हैं कि कहते थे काफिर जिन्हें वो, कहते थे काफिर जिन्हें वो मरकर काफिर हो गए जाने कितने। क्या बात है। और नफरत थी जिन्हें खुदा से, खुदा के बंदे हो गए जाने कितने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सफर ये बहुत सुहाना था नरेंद्र, कुछ मिले मिलके बिछड़ गए जाने कितने, मिलके बिछड़ गए बहुत सुंदर, जाने बहुत सुंदर। कितने। तो आप थे नरेंद्र भावसार जी, जो कि ये काम एक कवि ही कर सकता है। ये ज़रूर ये कविता नेता की ओर से लिखी गई थी कि एक नेता ने कविता लिखी है, लेकिन ये सभी लोग दर्शकों तक पहुंच गई होगी बात कि बहुत ही कुशल कवि ही ये काम कर सकता है कि नेता की ओर से कविता लिखवा दे। और नरेंद्र भावसार जी ने बहुत ही भावपूर्ण तरीके से बहुत करारा प्रहार किया है आज की राजनीति पर, आज की राजनीतिक व्यवस्था पर। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। अगले क्रम में जिनको मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो मंदसौर मध्य प्रदेश से आते हैं। अभी आपसे चर्चा के दौरान आपने बताया कि मंदसौर जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, इसका प्राचीन नाम दशपुर हुआ करता था। और इस ज़िले के संबंध में दशपुर का गौरव गान नाम की एक रचना है, जो हमेशा जो उस ज़िले का स्थापना दिवस जब कभी भी मनाया जाता है तो ये रचना पूरे जनपद में प्रसारित की जाती है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस रचना के लेखक आप आज हमारे मंच में उपस्थित हैं काव्य पाठ के लिए। आपका नाम होता है नंद किशोर राठौर जी, और हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। तो बहुत तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए नंद किशोर राठौर नादान जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और अपने परिचय के रूप में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद में मेरा लेखन शुरू हुआ, इसलिए अपने आप को आप सब लोगों से थोड़ा छोटा महसूस करता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं अभी सीख रहा हूँ, देर से शुरू हुआ हूँ, इसलिए मंच के नियमों से अनजान हूँ। दशपुर की धरा से आया हूँ, मैं नंद किशोर नादान हूँ। साथियों, मैं एक संवेदना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दैनिक भास्कर में एक खबर मैंने पढ़ी और उस खबर का मजमून इस प्रकार से था कि मध्य प्रदेश के इंदौर रेलवे स्टेशन पर सुबह सुबह एक मोर और एक मोरनी दाना चुग रहे थे। एक ट्रेन आई उधर से और ट्रेन की आवाज़ सुनकर मोरनी उड़ी तो उसकी चपेट में आ गई और वो वहीं गिर गई। ट्रेन जाने के बाद मोर जब उस मोरनी के पास गया तो मोरनी मृत हो चुकी थी, लेकिन वो मोर जो है उस मोरनी के आसपास लगभग 2 से ढाई घंटे तक घूमता रहा। अपने पंजों से, अपनी चोंच से उसको उठाने का प्रयास करता रहा। वहाँ के एक कांस्टेबल ने जब इसको देखा तो उसे लगा कि CPR देने की कोशिश कर रहा है, और उसने इस खबर को जो है समाचार पत्र में जब दिया, मैंने ये समाचार पढ़ा
तो मुझे ये महसूस हुआ कि वो मोर उस मोरनी से क्या कहना चाहता होगा। जी स्वागत है, स्वागत है। एक संवेदना गीत के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है नादान जी। सुन मयूरी एक बात जरूरी। क्या बात है। अरे सुन मयूरी एक बात जरूरी। अरे साथ साथ उड़ते हैं हम तो घट जाती है दूरी। क्या बात है, बहुत सुंदर। अरे सुन मयूरी एक बात जरूरी। सुन मयूरी एक बात जरूरी। देख तुझे मैं पर फैलाऊं, पंखों का दरबार सजाऊं। देख तुझे मैं पर फैलाऊं, पंखों का दरबार सजाऊं। अरे नाच नाच कर तुझे रिझाऊं, कोशिश करता पूरी। आय हाय हाय, क्या बात है। अरे सुन मयूरी एक बात जरूरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुन मयूरी एक बात जरूरी। देख मुझे जब तू मुस्काए, बदराबर से सावन आए। देख मुझे जब तू मुस्काए, बदराबर से सावन आए। अरे मृग तृष्णा पूरी हो जाए, मिल गई जो कस्तूरी। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बात जरूरी। सुन मयूरी एक बात जरूरी। अरे साथ साथ रहना था हमको, रह गई आस अधूरी। बहुत सुंदर, अरे बहुत सुन सुंदर। मयूरी एक बात जरूरी। और अंत में जब उसे लगा कि मोरनी अब नहीं रही, तो वो जंगल की ओर उड़ा होगा, तो क्या भाव रहे होंगे उसके दिल में। जी स्वागत है। खेल खत्म जब सांसों का, मन की आस भी टूटी। बढ़िया है। खेल खत्म जब सांसों का, मन की आस भी टूटी। अरे जीने को तो जी लेंगे, पर जीना है मजबूरी। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सुन मयूरी एक बात जरूरी। सुन मयूरी एक बात जरूरी। बहुत सुंदर। अरे साथ साथ रहना था हमको, रह गई आस अधूरी। अरे सुन मयूरी एक बात जरूरी। और एक अंतिम बंद है जो मैंने विशेष करके जो है सभी के लिए लिखा है कि हम ये चाहते हैं, मेरी जो संवेदना आप तक पहुँचे, तो तालियों से ज़रूर मुझे आप बताएं। बहुत स्वागत है नादान जी। मोर धरा का नूर है यारो, मोर धरा न्यूज़ का की नूर है यारो। नूरी। मोर धरा का नूर है यारो, मोर न्यूज़ की नूरी। आय हाय हाय। अरे राष्ट्र का पक्षी से बचाओ, दे दो सब मंजूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अरे सुंदर। सुन मयूरी मिल गई मंजूरी। बहुत बढ़िया, बहुत सुन बढ़िया। मयूरी मिल गई मंजूरी। अरे साथ साथ रहना था हमको, रह गई आस अधूरी। अरे सुन मयूरी एक बात जरूरी। सुन मयूरी एक बात जरूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस संवेदना के साथ मैं एक, क्योंकि मालवी में भी लिखता हूँ, एक छोटी सी रचना मालवी की, छोटी, बहुत छोटी सी रचना मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मालवी वैसे तो सबकी समझ में आ जाती है, बहुत सरल सा उसमें शब्द है, सिर्फ एक शब्द है, परोड़ो। परोड़ो का अर्थ होता है सुबह सुबह का समय। एक गीत है, किशन्या काम करया कर थोड़ो,
अतरो मती उठ्या कर मोड़ो, किसन्या काम करया कर थोड़ो, अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। अरे पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूँ कारे, पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूँ कारे, वही गयो देख परोड़ो। हाय हाय हाय, बहुत बढ़िया, काम बहुत बढ़िया, करया कर थोड़ो, बहुत बढ़िया। अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। अरे क्या बात है। करशाना के घर पैदा वही ने असी नींद कई काढ़े, करशाना के घर पैदा वही ने असी नींद कई काढ़े। अरे थारे ऊपर तड़को आई गयो, मत वे लंबो चौड़ो, किसन्या काम करया कर थोड़ो, अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। अरे रोज खेत में ढांडा चर्या, छोरा जई ने ताड़े। अरे अपना खेत का चना खाई गयो, वर्दी चंद को घोड़ो, वाह, किसन्या बहुत काम बढ़िया, बहुत करया बढ़िया। कर थोड़ो, अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। बहुत सुंदर। अरे बहुत पढ़ियो सुंदर। पढ़ियो यूं कई हूँ कारे, पढ़ियो पढ़ियो यूं कई हूँ कारे, वे गयो देख परोड़ो, किसन्या काम करया कर थोड़ो, अतरो मती उठ्या कर मोड़ो। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिस तरह से नादान जी ने एक मोर और एक मोरनी की विरह कथा व्यथा को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक प्रतिगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया, और जिस तरह से अंतिम बंध में एक संदेश दिया, और उसके बाद आपने जिस तरह से एक सामाजिक संदेश दिया लोक भाषा के माध्यम से, तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि नादान जी नादान तो नहीं है। तो अब इन्होंने अपना उपनाम नादान रख रखा है, तो निश्चित रूप से हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस कुशलता से आपने अपने भाव दर्शकों तक पहुंचाए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने कहना चाहा है निश्चित रूप से जब वो हम लोगों तक पहुंचा है और इस स्टूडियो में बैठे हुए दर्शक गण तक पहुंचा है, तो निश्चित रूप से जो दर्शक टीवी चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उन तक भी ज़रूर पहुंचेगा। और किसी भी कवि की सफलता वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब उसके गीत को लोग साथ में गाने लगें। तो ये मैंने महसूस किया कि जिस समय आप अपना गीत प्रतिगीत पढ़ रहे थे, मोर और मोरनी वाला, तो यहाँ पर स्टूडियो में दर्शक साथ साथ उसे गुनगुना रहे थे। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्यरत हैं और उनका नाम होता है डॉक्टर उदयवीर सिंह, जो कि एटा जनपद से हमारे बीच पधारे हुए हैं। और आज हम देखते हैं कि ये मूलतः उदयवीर सिंह जी ओज की रचना सुनाते हैं, तो हम आज ज़रूर देखेंगे कि अपनी ओज की इस रचना की परीक्षा में ये किस तरह से उत्तीर्ण होते हैं और किस स्तर तक मार्क्स इनको मिलते हैं। तो बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं डॉक्टर उदयवीर सिंह जी का। बहुत बहुत आभार आपका संगम टीवी। और मैं 4 पंक्तियां पहले माँ बाप को समर्पित करता हूँ। जख्म तन पर अगर है तो अच्छा मरहम चाहिए, जख्मी दिल अगर है तो नेक हमदम चाहिए। क्या बात है। हाथ सर पर हो अगर माँ बाप का तो जख्मी दिल को न कोई दवा चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत दर्द बढ़िया। दिल जब हद से बहुत गुजरने बढ़िया। लगे तो माँ बाप की बस दुआ चाहिए, माँ बहुत बाप की सुंदर, बस दुआ बहुत चाहिए। सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा उन्होंने कहा तो मैं मोटिवेशनल सुनाता हूँ। 4 पंक्तियां आपको और समर्पित करता हूँ। यदि सूरज सा चमकना है तो ताप संभालना सीखो, यदि सूरज सा चमकना है तो ताप संभालना सीखो, जख्मी करते तानों को मुस्कुरा कर सहना सीखो, जख्मी करते तानों को मुस्कुरा कर सहना सीखो। उगता सूरज निज वक्त पर वक्त को तुम पढ़ना सीखो, उगता सूरज निज वक्त पर वक्त को तुम पढ़ना सीखो। घेरे यदि घनघोर घटा फिर भी अनवरत चलना सीखो। क्या बात है, घेरे क्या यदि बात है। घनघोर घटा बहुत सुंदर। फिर भी अनवरत चलना सीखो। बादल को तो छटना ही है, एक रोज वह छट जाएगा। ताप संभाला जो सूरज ने क्या बादल सह पाएगा।
ताप संभाला जो बहुत सूरज सुंदर, ने, बहुत सुंदर। क्या बादल सह पाएगा लुका छिपी के खेल से तुम, लुका छिपी के खेल से तुम रवि सा आगे बढ़ना सीखो, यदि सूरज सा चमकना है तो ताप संभालना सीखो, तो ताप संभालना सीखो। बढ़िया है, बढ़िया है। एक कविता मैं पिता पे सुनाऊंगा। बहुत स्वागत है। कदम कदम बल खाता जाए बूढ़ा पिता लड़खड़ाता जाए, कदम कदम बल खाता जाए बूढ़ा पिता लड़खड़ाता जाए, स्वप्न सलोने संतान की खातिर अपने मन दोहराता जाए, अपने मन दोहराता जाए। बढ़िया है। बिना थके बिना रुके बूढ़ा पिता गृहस्थी के कोलू में जुटता जाए, गृहस्थी के कोलू में जुटता जाए, ना कोई फिक्र खुद की ना परवाह निज सेहत की, बच्चों की खुशियों पर अपनी खुशी लुटाता जाए, बच्चों की खुशियों पर अपनी खुशी लुटाता जाए। आते सम्मुख जब बच्चे दर्द भूल कर मुस्कुराए, देखो कैसे बच्चों बीच बूढ़ा पिता बच्चा बनता जाए, बढ़िया है, बढ़िया है, बच्चों बढ़िया बीच है। बूढ़ा पिता बच्चा बनता जाए। देखो अब मॉडर्न कल्चर आखिर हमें किशोर घुमाता जाए, देखो अब मॉडर्न कल्चर हमें आखिर किशोर घुमाता जाए, बूढ़े माँ बाप को मॉडर्न कल्चर लावारिस वृद्धा आश्रम की राह दिखाता जाए, लावारिस वृद्धा आश्रम की राह दिखाता जाए। सत्य सनातन संस्कार भारत के मानव क्यों बिसराता जाए, जीता है अभिशप्त तनाई फिर भी संतान की खैर मनाता जाए, कदम कदम बल खाता जाए बूढ़ा पिता लड़खड़ाता जाए, कदम कदम बल खाता जाए बढ़िया बूढ़ा है पिता उदयवीर लड़खड़ाता जाए। जी, बढ़िया है। समय है सर, सुंदर पंक्तियाँ। मैं एक ओज की कविता सुना देता हूँ आपको। जी स्वागत है। कहो क्या मोल चुकाया जा सकता शहीदों के बलिदान का, कहो क्या मोल चुकाया जा सकता शहीदों के बलिदान का, जो हंसकर शीश चढ़ा गए सम्मान वतन की यान का, जो हंसकर शीश चढ़ा गए सम्मान वतन की यान का। छिन गया बचपन मासूमों का सूनी ममता की गोद हुई, सिंदूर लुटा उजड़ा आंगन आंख वहन की शोध हुई, पिता बना धीरज की मूरत खोया वजूद पहचान का, कहो क्या मोल चुकाया जा सकता शहीदों के बलिदान का, शहीदों के बलिदान का। बढ़िया है। तपते मरु में खड़ा सिपाही सहता लू और लपटों को, सियाचिन की बर्फीली छाती चीर बढ़ाता कदमों को, चीर बढ़ाता कदमों को, सीने पर गोली खाकर भी थामा तिरंगा शान का, हम सोए निश्चिंत घरों में जब वो जागा प्रहरी प्राण का, कहो क्या मोल चुकाया जा सकता शहीदों के बलिदान का, बहुत सुंदर, कहो बहुत क्या सुंदर। मोल चुकाया जा सकता शहीदों के बलिदान का। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर उदयवीर सिंह जी, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को दिशा देने का प्रयास किया और देश के प्रति आभार प्रकट किया। अपनी इस काव्य परीक्षा में किस हद तक कितने मार्क्स इनको मिले, कहाँ तक ये उत्तीर्ण हुए, ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूँ। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ऊपर जो देश का, देश के सैनिकों का जो उपकार है, इसको चुकाना किसी के वश की बात नहीं है। तो उदयवीर सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। अगले क्रम में जिन कवि को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले से आते हैं। और आपके बारे में विशेष बात एक ये है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद से आप जुड़े हुए हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है जो साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत और राष्ट्रवादी कार्य करने के लिए जाना जाता है। आप भी ओज की रचना पढ़ेंगे तो मैं बहुत सम्मान के साथ अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं डॉक्टर भैरों सिंह चौहान तरंग जी का। देशभक्ति का रंग चढ़े माँ, देशभक्ति का रंग चढ़े माँ, मुझे ऐसा वरदान दो, देशभक्ति का रंग चढ़े माँ, मुझे ऐसा वरदान दो, अरे कफन तिरंगा हो मेरे तन पर, मुझको ये सम्मान दो, मुझको ये सम्मान दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत माँ शारदा को कोटि कोटि नमन करते हुए कवियों की चौपाल ने आज मुझे जो अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ में राणा का बलिदान स्वागत है। नमन करे हम शौर्य पुत्र को, उनके स्वाभिमान को,
याद करे हम मिलकर सारे राणा के बलिदान को, क्या नमन बात है। करे हम शौर्य पुत्र को उनके स्वाभिमान को, याद करे हम मिलकर सारे राणा के बलिदान को, मुगलों की ताकत को जिसने बार बार ललकारा हो, मातृभूमि की रक्षा हेतु हिम्मत कभी न हारा हो। बहुत बढ़िया, बहुत घुड़सवारी बढ़िया। तलवार चलाना सीख लिया था बचपन में, राष्ट्रभक्ति साहस पराक्रम था समाया तन मन में, नमन करे हम हल्दी घाटी को समर के उस मैदान को, याद करे हम मिलकर सारे राणा के बलिदान बहुत को, सुंदर, बहुत राणा के होंकार गूंजती यारो नील गगन में, लहराती जब विजय पताका रण के मस्त पवन में, महाराणा का हरदम प्यारा राम प्रसादी हाथी था, स्वामी भक्त चेतक भी यारो घोड़ा अनोखा साथी था, श्रद्धा सुमन चढ़ाए मिलकर वीरों की संतान को, याद करे हम मिलकर सारे राणा के बलिदान बहुत को, सुंदर। आ जाता भूचाल धरा पर शत्रु से न घबराते थे, राणा की तलवार चंडिका लहू से प्यास बुझाती थी, क्या बात है, क्या बात है। मातृभूमि का मान बढ़ाया राणा ने तो जन जन में, सच्चा सुख राणा को मिलता सेवा त्याग समर्पण में, आज चाहिए फिर से राणा मेरे हिंदुस्तान को, बहुत याद सुंदर। करे हम मिलकर सारे राणा के बलिदान को, भूल गए इतिहास को सारे आज हमें दोहराना है, राष्ट्रभक्त को फिर से यारो एक सूत्र में आना है, अभी वक्त है संभलना होगा वरना फिर पछताना है, इतिहास के पन्नों में ही यारो सिमट के फिर रह जाना है, क्या हम सारे भूल गए हैं मुगलों के अपमान को, याद करें हम मिलकर सारे राणा के बलिदान को, बहुत बढ़िया, बहुत आपस बढ़िया। में ही लड़कर यारो ताकत अपनी खोई है, अहंकार का वेश पान कर फसल तुम्ही ने बोई है, वीरों की है वसुंधरा ये इसकी शान बढ़ाना है, हंसते हंसते मातृभूमि को अपना शीश चढ़ाना है, फिर से आज बनाना होगी खोई हुई पहचान को, याद करें हम मिलकर सारे राणा के बलिदान बहुत को, सुंदर, बहुत नमन सुंदर। करें हम शौर्य पुत्र को उनके स्वाभिमान को, याद करें हम मिलकर सारे राणा के बलिदान को, राणा के बहुत बढ़िया, बलिदान बहुत को, बढ़िया, बहुत बढ़िया। राणा के बलिदान को, राणा के बलिदान को। धन्यवाद सर। आज चाहिए राणा फिर से हिंदुस्तान को, ऐसी पंक्तियां कहने वाले ये थे डॉक्टर भेरू सिंह चौहान तरंग, जो झाबुआ मध्य प्रदेश से आकर हम लोगों के बीच महाराणा प्रताप की गौरव गाथा सुना रहे थे। देखिए, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद जो इतिहास लेखन रहा वो वामपंथियों के हाथ में रहा। उसका परिणाम ये रहा कि हमें वही पढ़ाया गया जो वो हमें पढ़ाना चाहते थे। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व तो इतना विराट था कि उनको न्यूट्रलाइज कर नहीं सके वामपंथी। तो निश्चित रूप से आज हम उनके बारे में जान रहे हैं, उनकी गौरव गाथा पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम और भी वीर और योद्धा हुए जिनको इतिहास लेखन में कमतर किया गया, जिनको हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये प्रश्न मैं दर्शकों के समक्ष सोच रहा हूँ, इस पर ज़रूर विचार किया जाना चाहिए। तो ऐसी ही एक छंद मुक्त रचना वाह रे दुनिया लेकर आ रही हैं हमारे बीच भोपाल से पधारी हुई कवयित्री श्रीमती मीना माहेश्वरी माही जी। इनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। माँ शारदे को नमन। संगम टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया और उपस्थित सभी सुधीजनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कुंडलिया छंद से शुरुआत करती हूँ और अपनी एक रचना रखती हूँ। कवि के मन की वेदना, कवि के मन की वेदना लेकर रंग हजार,
सज कर लय और ताल में रचे गीत संसार। हाय 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 हाय, क्या बात है। सज कर लय और बहुत सुंदर। ताल में रचे गीत संसार, रचे गीत संसार सभी के मन को भाए, रचे गीत संसार सभी के मन को भाए, व्यथित हृदय की गूंज शब्द बन शोर मचाए, व्यथित हृदय की गूंज शब्द बन शोर मचाए। शिल्प भाव विन्यास पीर ये जन जन की, शिल्प भाव विन्यास पीर है ये जन जन की, रचे व्यथा घन घोर वेदना कवि के क्या बात मन है, क्या बात है, की। बहुत सुंदर, रचे बहुत व्यथा घन घोर वेदना कवि के मन की। और बहुत अपनी सुंदर प्रस्तुति कुंडलिया रखती छंद। हूँ। आइए सुनते हैं बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया अजब गजब है तेरा खेल तमाशा, बाहरी दुनिया अजब गजब है तेरा खेल तमाशा, क्या बुझे और कैसे बुझे, क्या बुझे और कैसे बुझे, पल तोला पल माशा। क्या बात है, क्या बात है, बुझे बहुत और सुंदर कैसे पंक्तियां। बुझे, पल तोला पल माशा। चेहरों पे मुस्काने नकली, चेहरों पर मुस्काने नकली। चेहरों पे मुस्काने नकली, अंदर से सब खाली है। हाय हाय हाय, चेहरों पे मुस्काने क्या बात है। नकली, अंदर से सब खाली है। मीठी मीठी बातें करते, मीठी मीठी बातें करते, नियत सबकी काली है। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत मीठी बढ़िया। मीठी बातें करते, नियत सबकी काली है। अपनेपन की चाह में भटके, अपनेपन की चाह में भटके, हाथ लगी निराशा। वारी दुनिया अजब गजब है तेरा खेल तमाशा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वारी दुनिया अजब गजब है तेरा खेल तमाशा। कोई करता कोई भरता, कोई करता कोई भरता, बात समझ नहीं आती। कोई करता कोई भरता, बात समझ नहीं आती। सबके अपने अपने दुखड़े, सबके अपने अपने दुखड़े, क्या दिया क्या बाती। सबके अपने अपने दुखड़े, क्या दिया क्या बाती। आभासी अब दुनिया सारी, आभासी अब दुनिया सारी। आभासी अब दुनिया सारी, कैसी किससे आशा। हाय 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 हाय, क्या बात है, वारी क्या दुनिया बात है, क्या अजब बात है। गजब है बहुत सुंदर, बहुत तेरा सुंदर। खेल तमाशा। बहुत सुंदर। वारी दुनिया अजब गजब है तेरा खेल तमाशा। और आगे की चार पंक्तियां देखिएगा। भौतिकता की दौड़ में सब कुछ पीछे छूट रहा है, भौतिकता की दौड़ में सब कुछ पीछे छूट रहा है। स्वार्थ का ये सख्त सिकंजा, स्वार्थ का ये सख्त सिकंजा, सबको लूट रहा है। क्या बात है। भौतिकता की दौड़ में सब कुछ पीछे छूट रहा है, भौतिकता की दौड़ में सब कुछ पीछे छूट रहा है। स्वार्थ का ये सख्त सिकंजा, स्वार्थ का ये सख्त सिकंजा, सबको लूट रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या स्वार्थ बात का ये सख्त सिकंजा, सबको लूट रहा है। गला काट इस पर्दा देखो, गला काट इस पर्दा देखो, जिद पाने की पाशा। वारी दुनिया अजब गजब है तेरा खेल तमाशा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वारी दुनिया अजब गजब है तेरा खेल तमाशा। और अंतिम चार पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत है। अरमानों की डोली जब अपने कांधों ही उठती, अरमानों की डोली जब अपने कांधों ही उठती, संवेदनाएं भी मर जाती है, संवेदनाएं भी मर जाती है, चुप
चुपचाप उम्मीदें घुटती, क्या बात है, संवेदनाएं बहुत भी बढ़िया। मर जाती है, चुपचाप उम्मीदें घुटती, झूठ का होता राज तिलक अब, झूठ का होता राज तिलक अब, झूठ का होता राज तिलक अब, भ्रष्टाचार बजाता हाय, 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 ताशा, क्या बात है, क्या हमारी बात है, क्या बात है, क्या बात है, अजब गजब है, क्या बात है, तेरा क्या खेल बात है। तमाशा, वारी दुनिया अजब गजब है, तेरा खेल तमाशा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मीना माहेश्वरी माही जी, जिन्होंने अपने कुंडलिया छंद के माध्यम से और अपनी छंद मुक्त कविता वाह रे दुनिया के माध्यम से सामाजिक समस्याओं कुरीतियों पर प्रहार किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता बेदी जमशेदपुर से। मैं प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने कवियों की चौपाल में मुझे भी आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं अपनी कविता पाठ आपके सामने रखूं। तो लीजिए, इस कड़ी में मेरी ये पहली कविता है आपके लिए, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। ये कविता मेरी बहुत ही पसंदीदा कविता है। कि क्योंकि मैं राजनीति हूँ, मैं बहुतों की आप बीती हूँ। क्योंकि मैं राजनीति हूँ, मैं बहुतों की आप बीती हूँ, मैं संसद में भी रहती हूँ पर असंसदीय रहती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। ईमानदारी मेरी सौतन है। अच्छा। ईमानदारी मेरी सौतन है, अंधेरे में मुंह छिपाई है, और भ्रष्टाचार वो तो मेरा भाई है, और काली कमाई उसकी लुगाई है। इस बात पे मैं इतराती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। जो जनता की पाई पाई है वो सब मेरे अंदर समाई है। जो जनता की पाई पाई है वो सब मेरे अंदर समाई है, क्योंकि काली कमाई तो मेरी भौजाई है। मैं सब डकार जाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। मैं फाइलों में पोल बनाती हूँ। मैं फाइलों में पोल बनाती हूँ और फिर फाइलों के पोल बनाती हूँ। और ठेका अपने जीजे को देकर मैं बड़ा सूटकेस मंगवाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। मैं कुंभकर्णी नींद सोती हूँ, 5 वर्ष में जगती हूँ। मैं कुंभकर्णी नींद सोती हूँ, 5 वर्ष में जगती हूँ। फिर झूठे सच्चे वादे मेरे, लोभ प्रलोभन नारे मेरे, क्या खूब रंगमंच सजाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। मैं दरिद्र बन जाती हूँ, कभी मैं दरिद्र बन जाती हूँ, उनके घर का खाती हूँ। फिर घड़ियाली आंसू बहाती हूँ और वोट बैंक बटोर कर सारे फिर अपना रौब जमाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। श्रीमान घोटाला मेरे पिता के जमाई है, जग में उनकी खूब वाहवाही है। श्रीमान घोटाला मेरे पिता के जमाई है, जग में उनकी खूब वाहवाही है। इस बात पे मैं इतराती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। मैं बहुतों की आप बीती हूँ। मैं संसद में भी रहती हूँ पर असंसदीय रहती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। बहुत आभार आप लोगों का। अब इस कड़ी में एक बहुत ही सकारात्मक सोच लेकर मैं इस कविता को लिखी हूँ। बहुत पसंदीदा कविता है ये मेरी, और लोग भी बहुत पसंद करते हैं। कई बार बिखरी हूँ जिंदगी में, कि कई बार बिखरी हूँ जिंदगी में, मगर हमेशा रंगों की तरह। कई बार बिखरी हूँ जिंदगी में, मगर हमेशा रंगों की तरह। जहाँ तक मेरे छींटे गए, मैं रंग डाली मंदिर की तरह। कई बार बिखरी हूँ जिंदगी में, कई बार गिरी हूँ जिंदगी में, कई बार गिरी हूँ जिंदगी में, मगर हमेशा झरने की तरह। कई बार गिरी हूँ जिंदगी में, मगर हमेशा झरने की तरह। संगीत की लय में उछलती कूदती मन भावन मौजों की तरह। कई बार रोई हूँ जिंदगी में, कई बार रोई हूँ जिंदगी में, मगर हमेशा ओस की तरह। जिस जगह पर भी रही चमकती रही मोती की तरह। कई बार
कई बार टूटी हूँ जिंदगी में, कई बार टूटी हूँ जिंदगी में, मगर हमेशा शीशे की तरह, कई टुकड़ों में बिखर कर भी एक ही चेहरा चौकस की तरह। कई बार चोटिल हुई जिंदगी में, कई बार चोटिल हुई जिंदगी में, मगर हमेशा कुंदन की तरह। जब जब चोटिल होती रही, निखरती रही कंचन की तरह। कई बार काली कर्म जली, कई बार सुनी जिंदगी में, काली कर्म जली कई बार सुनी जिंदगी में, मगर हौसला हमेशा जौहरी की तरह। ढूंढ ढूंढ कर दुर्गुणों को तराशती रही हीरे की तरह। कई बार बिखरी हूँ जिंदगी में, मगर हमेशा रंगों की तरह। जहाँ तक मेरे छींटे गए रंग डाली मंदिर की तरह। कई बार। बहुत आभार आप लोग का। एक कविता और मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, ईंट और फिट। फिट, यहाँ फिट एक स्त्री का नेतृत्व करती है। इस स्त्री को ऐसा लगता है कि ईंट और फिट दोनों की ज़िंदगी एक जैसे हैं। अब कैसे, ये मेरे नज़रिए से देखिए मेरी लेखनी कैसे चलती है कि ईंट और फिट दोनों कैसे एक ही ज़िंदगी जीते हैं। ईंट और फिट अक्सर आपस में बातें करते हैं, तू मेरी जैसी या मैं तेरी जैसी, हम दोनों एक से लगते हैं। ईंट और फिट दोनों अक्सर आपस में बातें करते हैं, तू मेरी जैसी या मैं तेरी जैसी, हम दोनों एक से लगते हैं। कभी तू भी कच्ची मिट्टी की थी, कभी मैं भी कच्ची मिट्टी सी थी। तुझे भी ढाला गया सांचे में, मुझे भी ढाला गया सांचे में। तुझ पे मुहर लगी तेरे मालिक की, मुझ पे मुहर लगी मेरे मालिक की। तुझे मजबूत बनाने को अग्नि से तपाया गया, मुझे मजबूत बनाने को परंपराओं से तपाया गया। एक्सक्यूज मी। तुझे मजबूत बनाने को अग्नि से तपाया गया, मुझे मजबूत बनाने को परंपराओं से तपाया गया। और दीवार में सींचने से पहले, दीवार में चुनने से पहले तुझे पानी से सींचा गया, और रिश्तों में समाने से पहले मुझे संस्कारों से सींचा गया। तुम्हारी वजह से मजबूती मिली दीवार को, और मेरी वजह से मजबूती मिली परिवार को। मगर ये क्या कि पुट्टी चूना मारकर तेरा वजूद छिपा दिया गया, और मेरे प्यार त्याग समर्पण को भी कोई महत्व नहीं दिया गया। अब तू भी अंदर अंदर से सकती है, और मैं भी कहीं अंदर अंदर से सकती हूँ। तेरा दर्द, ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पे आपकी मैं ताली चाहूंगी कि तेरा दर्द, तेरा दर्द, तेरा दर्द सीलन बनकर दीवारों पे उभरता है। तेरा दर्द सीलन बनकर दीवारों पे उभरता है, और मेरा दर्द नमी बनकर मेरी आंखों से छलकता है। लोग ये भूल गए कि इस दीवार की मजबूती इस ईंट से है, और इस परिवार की मजबूती इस फीट से है, एक स्त्री से है, एक ईंट से है, एक फीट से है। आप सभी दर्शकों को ये जो भेंट वार्ता आपको कैसी लगी, आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर, स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें अपनी राय के द्वारा बताएं कार्यक्रम कैसा रहा। आप वो भी लिख के भेजें व्हाट्सएप के द्वारा। और अन्य कोई विशिष्ट व्यक्ति जिसको आप हमारे टीवी शो पर बुलाना चाहते हो, विशेषकर वो साहित्यिक परिवेश का व्यक्ति हो, हम उससे बातचीत करेंगे, उनके विचार आपको प्रदान करेंगे। साथ ही यदि आप हमारे टीवी शो से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम भी यही है, आप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे तुरंत आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में।
इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? जज साहब मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।